हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन पेपर 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, यानी ये जो आप सभी का कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर है, ये आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है जो बहुत ही वायरल पेपर है और आपके सभी जिलों में, ठीक है, सभी जगह पे, सभी स्कूलों में बिल्कुल यही सेम इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे इंग्लिश में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आप सभी के 100% वायरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से यानी आप सभी के 40 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यान से तैयार कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को पूरा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर तो पूछा ही जाएगा और इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइम आप सभी को दिया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 3 आवर 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी से तैयार कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे क्योंकि वो इस क्वेश्चन पेपर को पहले से ही तैयार कर चुके हैं। इसके बाद देखिए जो मार्क्स रहेगा वो 70 का मार्क्स रहेगा। ठीक है, यानी पूरा 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि फर्स्ट के 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 15 मिनट आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं और आपको किस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तरीके से याद है उसको पहले आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए पार्ट ए है और जिसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड तक जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पहले कि आपको ये किस तरीके से पैसेज दिया रहेगा और इस पैसेज के नीचे इसी से रिलेटेड 1 से 3 तक के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका आंसर इसी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को यहाँ पे चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 से 3 तक के इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव। रीड द, ठीक है, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे देखिए बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स, यहाँ से लेकर के यहाँ पर एडवांसिंग एज तक दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक दिया है। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी पैसेज से रिलेटेड नीचे आप सभी को यहाँ पे दिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तरीके से दिया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दिया है ना एनुअल, यहाँ पे इवेंट इन बीच, यहाँ से लेकर के अब ये इसी लाइन में आपको यहाँ पे मिल रहा है द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी, ठीक है, ऑफ माई बर्थ। तो यहाँ ये जो चीजें है यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है आप सभी को इसमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप पहला दिया है कि माई चीफ, ठीक है, और गिवेंस वाज दैट आई वीकेम ओल्डर, इस तरीके से दिया है तो ये गलत है। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन है कि माई चीफ ग्रीवेंस वाज दैट माई बर्थडे केम सो, ठीक है, रेयरली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर्ड इज अपोजिट टू द वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अर्लियर, यानी अर्लियर का यहाँ पे आप सभी को अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ से देखिए एडवांसिंग जो है इसका अपोजिट वर्ड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे। तो अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास, यानी अगर तुम
अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या होगे, तुम पास नहीं हो पाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो यही चीज़ है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन डैश डैश, ठीक है, इट बिगिन टू रेन। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे यूज होगा वो देन का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है जैसे है, यू, माई, बुक्स, पुट ऑन द टेबल, इस तरीके से दिया है। क्वेश्चन वर्ड भी दिया है, या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें से आपको कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही बना हुआ है, जिसमें आपका टेंस वगैरह, वाक्य वगैरह, सब चीज़ वर्ड वगैरह अच्छे से लगा हुआ है, वो चीज़ें आप सभी को इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी पहले यहाँ से क्वेश्चन जो है क्रिया जो है यहाँ पे पहले ये आप सभी को है हो गया, जैसे जो समूह लगता है ना सहायक क्रिया, वो पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो पहला हो जाएगा हैव यू, ठीक है, पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेट, ठीक है। इसका आप सभी को यहाँ पे जो है वर्ड ऐसा कौन सा है जो आपको चुनना है इस मिसप्लेट का, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है, तो देखिए वो हो जाएगा एडल्ट्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एडल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई एम लुकिंग डॉट डॉट ए जॉब, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक ये जो पैसेज है इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पैसेज दिया है इट रियली से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक दिया है कॉर्न तक। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे। देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 9 नंबर का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे कि इट डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है, व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए स्ट्रोम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट, बी राइट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, यानी जो लेंचो है वो अपने लड़के से क्या कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वो क्या क्या, ऑल द एबव सेड स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 11 से लेकर 13 तक है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, लेंचो डिमांडेड गार्ड टू सेंट डैश डैश पीसेस टू मी इन हिज लेटर, ठीक है, वो कितना पैसा जो है मांग रहा था भगवान से, तो वो 100 पीसेस मांग रहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ग्रिफिन वाज, ठीक है, रेदर ए लॉलेज, यानी लॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है कि इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज मदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए 14 से 15 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, रीड द गिवन स्ट्रक्ट, यानी यहाँ पे स्ट्रक्ट दिया हुआ है जिसमें यानी पोयम टाइप का दिया है 3 लाइन, और इसी में से आप सभी को पाठ का नाम जैसे हो गया, पोयम का क्या नाम है, इसके लेखक कौन है, ये सब चीजें इसी से रिलेटेड नीचे ऑप्शन दिया है, जिसको आपको यहाँ पे ठीक है चुनना है। तो देखिए पहले कि इस तरीके से एक पोयम दिया है, उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि विच इज द टाइटल ऑफ द पोयम ऑफ द एबव लाइन्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी अमांडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज अमांडा विश फॉर इन द एबव स्टेंजा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एबव स्टेंजा यानी मरमेड, ऑप्शन नंबर ए मरमेड, ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी जलपरी हो जाएगा, एक जलपरी की कहानी है। अगला देखिए 16 से 20 तक के क्वेश्चन, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। पहले यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, जो तहसीलदार है वो रामलाल को क्या कहा, ये आप सभी को इसमें से चुनना है, ठीक है, तो वो कहा कि सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, ठीक है,
अपने बच्चियों को यानी लड़कियों को, पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए। अगला देखिए 17 क्वेश्चन, इन 2 वीक्स तुर्की हैड बीन ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए लीथे हॉर्ड, ठीक है, और मस्कल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा एनिमल, ऑप्शन एनिमल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए है कि एट द एज ऑफ द 22 ए फार्मर, ठीक है, स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें से, ठीक है, वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि माई पुअर मदर यूज्ड टू सीट इन आर्म चेयर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन स्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंस्टेबल व्हाट डिड मिस्टर हॉल डू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि सी राइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वेंट टू द विलेज हेडमैन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से पार्ट बी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ऊपर एक पैसेज दिया है, इसी से रिलेटेड आपको नीचे जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, और ये टोटल आप सभी के पेपर में 7 नंबर का आता है। पहले की यहाँ पे देखिए दिया है कि फर्स्ट में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस तरीके से देखिए यहाँ से दिया हुआ है वन डे एट स्कूल न्यूटन वाज किक्ड बाय ए वीगर बॉय, यहाँ से लेकर के दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, टू द वर्ल्ड तक दिया हुआ है। इसके नीचे क्वेश्चन है, जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको ढूंढ कर छाट करके लिखना होता है, ठीक है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट वाज न्यूटन्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही वाज किक्ड बाय ए वीगर बॉय, ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से देखिए ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है, यही चीजें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी, वाई इज इट सेड दैट द बॉय हु किक्ड न्यूटन डिड ए सर्विस टू द वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका भी आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर कैसे लिखना है, कैसे ट्रिक से लिखना है, तो हमने पैसे सॉल्व करने की एक ट्रिक हमारे चैनल पे है, वीडियो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए पैसे सॉल्व करने की ट्रिक, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर के लिख करके या आप बोल करके सर्च करोगे तो हमारी वीडियो वहाँ से आ जाएगी, ओरिजिनल पर्सनल वीडियो जिसको आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे पास होने की भी ट्रिक है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी सिर्फ हमारे चैनल की जो पास होने की ट्रिक है वही वर्क करेगी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारे चैनल के अलावा आप लोग दूसरे चैनल की ट्रिक को देखते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय यूट्यूब पर बोलोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे सी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्सनालिटी ऑफ द बिगर बॉय, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसको आपको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू हैप्पी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी के आगे अन लगा दीजिए, बाकी वही लिख दीजिए, तो यही हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है, अनहैप्पी। तो ये चीजें हो गया, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए राइटिंग आएगा, इसमें आपका लेटर और एप्लीकेशन आता है, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर, ठीक है, बर्थडे, तो आपको जो बर्थडे पर भेजा गया गिफ्ट है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, आर, यानी आप ये लेटर है, इसके बाद ये एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल, ठीक है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। तो इस तरीके से आप सभी लोग दोनों में से किसी पर लिख सकते हो, 4 नंबर का है, हमारे चैनल पे है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, ठीक है, और आप सभी को 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी आप सभी को क्या करना है 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है, ये सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन आपके स्कूल कॉलेज में जो मनाया जाता है उसके बारे में बना करके लिख लेना है। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं, आपको इसी हिंट्स यानी हेडिंग को डाल करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे जो हिंट्स है उसी के माध्यम से आप लोग लिख लेना। और करके देखिए कि राइट ए आर्टिकल ऑफ योर विजिट टू ए फेयर, ठीक है,
इसमें आपको एक आर्टिकल, दोनों में से किसी एक को लिखना है, या आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट लिखो। तो इसमें भी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, और इसमें भी कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे नेम एंड प्लेस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन दिया है, यानी यहाँ पे कई दिया है, इंटरटेनमेंट किया हुआ है, ये सब चीज़ें दिया है, इसी के बारे में लिखना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है, ठीक है, और ग्रामर में आप सभी का इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और इसके अलावा पंक्चुएशन पूछता है। तो देखिए कैसे आप सभी को इसका बनाना है। देखिए सबसे पहले कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये आपका 2 नंबर का है, दिया है इन ब्रैकेट, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, सैड मोहन, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले कि हमें सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको मोहन, और उसके बाद देखिए सैड है, यानी सैड टू को हम किस में बदलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क दिया, यानी ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सैड को किस में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड, मोहन आस्क्ड। उसके बाद देखिए इसमें जो है दोनों वर्डों को, यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप सभी को यहाँ पे कुछ जो है कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे इफ का, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मोहन आस्क्ड इफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है ये मोहन जो है ये आई है, ठीक है, तो ये यू जो है जब आई के पास जाएगा, यानी इस तरीके से इसको ही समझे, ही है ये मोहन, क्या है, ही है, तो जब ये यू जो है ये ही के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई हो गया, यानी मोहन आस्क्ड इफ आई, और ये जो नो है इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू। उसके बाद द वे टू द स्टेशन, ठीक है, यही चीजें आपको करना है, बाकी लास्ट में फुल स्टॉप कर देना है आपको, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है। तो ये पहला हो गया ए वाला, और दूसरा देखिए बी वाला क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, 2 नंबर का है, द माउस एट द कॉर्न, ठीक है, इस तरीके से है। तो सबसे पहले कि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको चुनना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें जो है, इसमें द कॉर्न जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉर्न, और इसके बाद देखिए इसमें इसको हम ये जो है ये पास्ट टेंस है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, द कॉर्न वाज, और इसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये जो है एट, यानी इसका ईटेन हो जाएगा, ईटेन द माउस, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इट रहेगा, इट मिसप्रिंट हो गया। तो ये इसी तरीके से आप सभी लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए यहाँ पे सी क्वेश्चन है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर में आप सभी को यहाँ पे चुनना है, वेयर एवर नेसेसरी, जो यहाँ पे जो आवश्यक है, 2 नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय, इस तरीके से अब इसी को आपको चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करना है, सी वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले कि इसको हाउ है, तो इसको हम पहले इसमें करेंगे, ठीक है, यानी इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, हाउ डज दिस मशीन, और ये हाउ को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा मशीन, मशीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्क, और देखिए यहाँ पे ये हाउ लगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और यहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद आस्क्ड द बॉय,
और यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। तो यही बनाना है आपको। इसी तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। उसके बाद देखिए डी क्वेश्चन है, आपको ट्रांसलेट करना है। आपको यहाँ पे हिंदी दिया है, इसका इंग्लिश करना है। तो दिया है, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वो लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, जाने लगे। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर का है, इसका आप सभी को इंग्लिश बनाना है, हिंदी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे लिटरेचर है, यानी इसमें आपके जो है प्रोज से और आप सभी के पोएट्री से, सप्लीमेंट्री से, ये सब क्वेश्चन होते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट। ठीक है, आप सभी को 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिखिए, आर करके है, यानी दोनों से किसी एक को करना है। व्हाट डू द वर्ड्स पाउडर एंड कैबे स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर लिख सकते हो। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आर करके। क्वेश्चन, व्हाट वाज द आफ्टरमाथ ऑफ द हेल स्टोन्स इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए है, ये 6 नंबर वाले, आंसर एनी वन क्वेश्चन। आपको कोई एक क्वेश्चन का वो जो है आंसर 60 वर्ड में लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है। हु वाज द नेल्सन मंडेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इनाग्रेशन स्पीच। तो इसको आप सभी को लिख लेना है, इसका आंसर। ये आप सभी को 60 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन है, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्लीज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना आप लोग। 7वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट मेंशन द क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। 3 नंबर का क्वेश्चन, और करके देखिए है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपको 4 लाइन की कोई कविता लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आप सभी का यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट। ठीक है, 40 से 50 वर्ड में लिखना है और आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखना है। हमारे चैनल पे सभी ट्रिक की वीडियो बनी हुई है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो है, टाइगर इन द जू है और अमेंडा है। ठीक है, तो आपको तीनों में से किसी एक को लिखना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये डस्ट ऑफ स्नो, ये तीनों तैयार कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, आंसर आप सभी को लिखना है किसी एक का। ठीक है, और ये आपका 30 से 40 वर्ड में रहेगा, 3 नंबर में। तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो, ठीक है, बैक टू अनिल इन द एंड। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बी क्वेश्चन है, हु वाज ग्रिफिन और व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, आर करके है, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन, ठीक है, अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लेना। 10 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन क्वेश्चन आप सभी को किसी एक को सॉल्व करना है। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में 60 वर्डों में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, मिस्टर पम्फेरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर तुर्कीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन थे। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैथिलिडा लोइसेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों में से किसी को लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी को तैयार कर लेना। सभी के आंसर भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा।
तो दोनों का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी लोग ठीक है जल्दी से फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा और आपके बोर्ड एग्जाम की पेपर की पूरी तैयारी करा दी गई है। तो आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से भी देख सकते हो, चैनल पे विजिट करके भी आप लोग देख सकते हो। और बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।